कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। लंका में भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है। तदुपरांत मेघनाथ का सामना और लक्ष्मण का आमना सामना जब होता है तो शक्ति का प्रहार किया उसने। देखिए यहाँ से प्रसंग शुरू होता है। सभी सेना के नायक हनुमान जी से निवेदन कर रहे हैं। देखिए क्या कहा। परम विवेकी कपि, परम विवेकी कपि चतुर सुजान है, भाई भाई की जान में बसी मेरी जान है। लक्ष्मण पड़े हैं मूर्छित जैसे बेजान है, आपके ही हाथों में भाई की जान है, आपके ही हाथों में भाई। हनुमान जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं जो सेना के नायक थे, स्वयं भगवान राम भी। हनुमान तुम जाना तो इतनी चतुराई से जाना। कैसे? कोई रोके तुमको तो बनाना निशाना, अगर तुम्हें कोई रास्ते में छेड़ता है, कोई रोके तुमको तो बनाना निशाना। लेकिन ये याद रखना, रातों रात जाना और रातों रात आना, कितना याद रखना। रातों रात आना, रातों रात जाना और रातों रात आना। एक और प्रसंग मिलता है आनंद रामायण के अनुसार। एक बार लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया मेघनाथ ने, एक बार शक्ति का प्रहार किया रावण ने। आनंद रामायण का प्रसंग है। जब दोबारा लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वो बूटी जो मेघनाथ ने शक्ति चलाई थी वो द्रोणागर पर्वत से आई। हनुमान जी द्रोणागर पर्वत ही उठा लाए, लेकिन ये बूटी अयोध्या में थी। सुनिए, फिर से कहा हनुमान से, भक्त शिरोमणि
भक्त शिरोमणि वीर हनुमान है। वही बात फिर से कही, आप पर ही मान सम्मान श्रीमान है। संकट मोचन हमें आप पर गुमान है। संजीवनी लाना आप बुद्धिमान है। संजीवनी लाना आप बुद्धिमान है। हनुमान जी भरत ने बाण मारा तो वो पर्वत सहित अयोध्या में गिर गए। उस द्रोणागिर पर्वत से एक बूटी वहां अयोध्या में गिरी, द्वारा उन्हीं लक्ष्मण के काम आई। लेकिन कठिनाई क्या थी कि वह बूटी कभी कभी नारी का भेष रख लेती थी। अब ये बाल ब्रह्मचारी, उसको लाना है, कैसे लाएं? तभी वो बार बार संदेश दे रहे हैं कि हनुमान याद रखना। और कहा शीघ्र ही आना कपि, शीघ्र ही आना कपि, देर ना लगाना। रातों रात जाना और रातों रात आना। प्रसंग मिलता है जब लंका विजय करके और भगवान राम सेना सहित अयोध्या में पहुंचे। एक कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर मूल नक्षत्र में जन्मा, और जब विद्वानों ने बताया ये तुम्हें घातक है तो कुंभकर्ण ने उस पुत्र को जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में छुड़वाया, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं कि उसका लालन पालन मधुमक्खियों ने किया। जब वो बड़ा हुआ उसे पता लगा कि मेरे चाचा विभीषण ने सारी लंका का सर्वनाश करवा दिया, उसने विभीषण पर चढ़ाई कर दी। जब संदेशा अयोध्या पहुंचा, एक कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर लंका में चढ़ाई कर रहा है। देखिए होता क्या है, इधर से सेना सहित भगवान राम उसका वध करने जाते हैं। भगवान राम का और मूलकासुर का युद्ध हो रहा है, लेकिन उसका वध नहीं कर पा रहे हैं भगवान। वहां जगत पिता ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभु आपके द्वारा मौत नहीं है इसकी, इसे माता जानकी ही मार सकती हैं। अब जानकी अयोध्या में है और भगवान राम सेना सहित लंका में है। अब कौन लाए जानकी को? देखिए फिर से हनुमान से कहा जानकी फिकर ना इसमें, जानकी फिकर ना इसमें, गलती न जानकी। राम कह रहे हैं कि जान की फिक्र ना इसमें, मुझे अपनी प्राण की फिक्र नहीं है। जान की फिक्र ना इसमें, गलती न जान की। उधर विभीषण में भी मेरी जान है, विभीषण की कोई गलती नहीं है, लेकिन
चिंता मुझे है बस, चिंता मुझे है बस विभीषण के प्राण की, चिंता मुझे है बस विभीषण के प्राण की।